नमस्कार दोस्तों। टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आइए देखते हैं पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। जानवरों के सोने का समय। तो जानवरों के सोने का समय क्या क्या है, कौन कौन सा जानवर कितने समय सोता है। स्लॉथ की बात करें तो स्लॉथ 18 घंटे सोता है। स्लॉथ 18 घंटे सोता है। ये आलसी प्राणी है। कैसा प्राणी है ये? आलसी प्राणी है। भालू जैसा है पर भालू नहीं है। ये भालू जैसा दिखाई देता है पर भालू नहीं है। ये शाकाहारी जीव है। पेड़ की पत्ती खाता है। जिस पेड़ पर ये निवास करता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है। एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है। तो एक पेड़ पर कितने वर्ष रहता है? 5 पेड़, यानी कि एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है। तो कितने पेड़ों पर रह लेगा? 8 पेड़ों पर रह लेगा। तो 8 पंजे 40 वर्ष। तो इसका जीवन लगभग 40 वर्ष का होता है। स्लॉथ का जो सोने का समय वो 18 घंटे है। आलसी प्राणी है। भालू जैसा है पर भालू नहीं है। शाकाहारी जीव है। पेड़ की पत्ती खाता है। एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है। एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है। कुल अपने जीवन काल में 8 पेड़ों पर निवास करता है। जीवन की बात करें तो लगभग 40 वर्ष इसका जीवन काल है। छिपकली की बात करें, छिपकली 6 से छिपकली और 6 से 6 महीने। तो छिपकली 6 महीने जाड़ों में सोती है। गाय की बात करें तो गाय मात्र 4 घंटा सोती है। गाय कितने घंटे सोती है? 4 घंटे सोती है। मिलान करने के लिए आएगा, सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। अजगर की बात करें तो आ से अजगर और आ से 18। तो अजगर जो है, अजगर सांप जो है वो 18 घंटे सोता है। जिराफ की बात करें तो जिराफ 2 घंटे सोता है। बिल्ली की बात करें, बी से बिल्ली, बी से बा से 12, तो बिल्ली 12 घंटे सोती है। बिल्ली 12 घंटे, जिराफ 2 घंटे, अजगर 18 घंटे, गाय 4 घंटे। 6 से छिपकली 6 से 6 महीने जाड़ों में सोती है और स्लॉथ 18 घंटे सोता है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। हाथी। हाथी की बात करें तो हाथी क्या है? हाथी हाथी जो है राष्ट्रीय विरासत पशु है। हाथी राष्ट्रीय विरासत पशु है। ये हाथी कीचड़ में खेलना पसंद करता है। हाथी किस में खेलना पसंद करता है? कीचड़ में खेलना पसंद करता है। सर्वाधिक हाथियों की बात करें तो कर्नाटक में पाए जाते हैं। महाद्वीप की बात करें, किस महाद्वीप में अधिक पाए जाते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप में हाथी अधिक पाए जाते हैं। बुजुर्ग हथनी। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। बुजुर्ग हथनी जो होती है वो झुंड की क्या होती है? नेता होती है। हथनी का जो जीव गर्भकाल होता है वो 22 माह का होता है। तो हथनी का गर्भकाल 22 माह का होता है। 3 माह के बच्चे का भार 2 कुंटल होता है। तो 3 माह के बच्चे का भार 2 कुंटल होता है। प्रतिदिन हाथी की बात करें तो प्रतिदिन 100 किलोग्राम पत्तियां हाथी खाता है। कितनी पत्तियां खाता है? 100 किलोग्राम पत्तियां खाता है। हाथी सबसे कम सोता है। 2 से 4 घंटे हाथी सोता है। कितने घंटे सोता है हाथी? 2 से 4 घंटे सोता है। 14 से 15 वर्ष तक हाथी अपने समूह को छोड़ देता है। तो हाथी जो है, हाथी का जो बच्चा है, जब तक 14-15 वर्ष का होता है तो अपने समूह को छोड़ देता है। तो हाथी राष्ट्रीय विरासत पशु है। कीचड़ में खेलना पसंद करता है। सर्वाधिक कर्नाटक में पाए जाते हैं। महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। गर्भकाल हथनी का 22 माह का होता है। 3 माह के बच्चे का भार 2 कुंटल होता है। प्रतिदिन हाथी कितनी पत्तियां खाता है? तो प्रतिदिन हाथी हाथी जो है वो 100 किलोग्राम पत्तियां खाता है। सबसे कम सोता है, 2 से 4 घंटे सोता है हाथी। 14 से 15 वर्ष तक हाथी अपने समूह को छोड़ देता है। आइए नेक्स्ट अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है बाघ। तो बाघ की बात करें, बाघ क्या होता है? बाघ अंधेरे में मानव से 6 गुना देख सकता है। तो बाघ जो है वो मानव से अंधेरे में 6 गुना देख सकता है। राष्ट्रीय पशु है बाघ। 1 से 2 वर्ष तक समूह छोड़ देता है। तो बाघ जो है वो 1 से 2 वर्ष तक अपने समूह को छोड़ देता है। इलाके का निर्धारण। तो बाघ अपने इलाके का निर्धारण कैसे करता है? तो वो करता है मूत्र की दुर्गंध से। मूत्र की दुर्गंध से बाघ अपने इलाके का निर्धारण करता है। और बाघ की दहाड़, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सीटेट के लिए, बाघ की दहाड़ कितने किलोमीटर तक सुनाई जा सकती है? तो बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर तक आप सुन सकते हैं। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर तक, एनसीईआरटी के अनुसार। जन्म के समय वजन कितना होता है? तो जन्म के समय बाघ की मादा बाघ का जो बच्चा होता है उसका वजन होता है 1.5 से 2 किलोग्राम।
1.5 से 2 किलोग्राम जन्म के समय बच्चे का वजन होता है। मूछें किस काम में करती हैं? तो मूछें संवेदनशील होती हैं चारों दिशाओं में। मूछें किसका काम करती हैं? मूछें संवेदनशील होती हैं। चारों दिशाओं में कान घुमा लेता है। तो चारों दिशाओं में बाघ अपने कान घुमा लेता है। चारों दिशाओं में, चारों ओर घुमा लेता अपने कानों के लिए। बाघ पर काली पीली धारियां होती हैं। तो बाघ पर कैसी धारियां होती हैं? काली पीली धारियां होती हैं। बाघ अंधेरे में मानव से 6 गुना देख सकता है। राष्ट्रीय पशु है। 1 से 2 वर्ष तक अपने समूह को छोड़ देता है। इलाके का निर्धारण अपनी मूत्र की दुर्गंध से करता है। दहाड़ 3 किलोमीटर तक सुनाई जा सकती है। जन्म के समय बच्चे का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। मूछें संवेदनशील होती हैं। चारों दिशाओं में अपने कानों को घुमा लेता है। धारियां इस पर काली पीली धारियां होती हैं। नेक्स्ट फैक्ट, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट है शेर। शेर की बात करें तो अंधेरे में मानव से 6 गुना देखता है। तो शेर जो है वो अंधेरे में मानव से 6 गुना देख लेता है। मूत्र द्वारा इलाके की पहचान करता है। तो अपने मूत्र द्वारा इलाके की पहचान कर लेता है। इसके बच्चे का वजन कितना होता है? तो इसके बच्चे का वजन 2.5 से 3 किलोग्राम जन्म के समय इसके बच्चे का वजन होता है। अंधेरे में मानव से 6 गुना देख लेता है। अपने इलाके की पहचान अपने मूत्र से करता है, यानी कि इलाके की पहचान मूत्र की दुर्गंध से करता है। बच्चे का वजन 2.5 से 3 किलोग्राम होता है जन्म के समय। नेक्स्ट फैक्ट, अगला फैक्ट देखते हैं। केंचुआ। केंचुआ क्या होता है? तो केंचुआ का रंग जो होता है वो कत्था या भूरा होता है। किसानों का मित्र कहते हैं, यानी कि किसान का क्या है? ये मित्र है। और केंचुआ जमीन को पोली बनाता है। क्या बनाता है? पोली बनाता है। और मृत पत्तियों को खाता है। जो बेकार पत्तियां होती हैं उन पत्तियों को खाता है। बेकार पत्तियों को खाता है और इससे जमीन के अंदर उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो जमीन क्या हो जाती है? केंचुए के मल से जो जमीन हो जाती है वो क्या हो जाती है? उपजाऊ हो जाती है। तो केंचुआ क्या है? केंचुआ किसान का मित्र है। रंग इसका भूरा कत्था है। मृत पत्तियों को खाता है, जमीन को पोली बनाता है और जमीन इसके मल से उपजाऊ हो जाती है। उसमें खेती अच्छी होती है और फसल भी अच्छी पैदावार देती है। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है सांप। सांप की बात करें तो सरीसृप। सांप जो है वो सरीसृप प्रजाति का है। सांप रेंग कर चलता है। भारत में विषैले सांप कितने हैं? तो भारत में विषैले सांप 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। सांप के 2 खोखले दांत जीभ से जुड़े रहते हैं। तो सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जो जीभ से जुड़े रहते हैं। सांप के दांत होते हैं फिर भी भोजन को निगल कर खाता है। सांप के कान नहीं होते। किससे सुनता है? तो कंपन द्वारा सुनता है। पृथ्वी पर सबसे लंबा जीव कौन सा है? तो वो जालीदार अजगर है। औसत आयु सांप की बात करें तो 10 से 12 वर्ष इसकी औसत आयु है। सांप काटे की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है और उसका नाम है सीरम। तो सांप काटे की दवा सांप के जहर से बनाई जाती है, नाम है सीरम। सांप की औसत आयु 10 से 12 वर्ष होती है। पृथ्वी पर सबसे लंबा जीव जालीदार अजगर है। सांप के कान नहीं होते फिर भी किससे सुनता है? कंपन द्वारा सुनता है। जमीन में जो कंपन होती है पैरों की उससे सुनता है। सांप के दांत होते हैं फिर भी भोजन को निगल कर खाता है। और सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जो जीभ से जुड़े रहते हैं। भारत में विषैले सांप 4 प्रकार के होते हैं। सांप कैसा है? तो सांप सरीसृप प्रजाति का है और सांप रेंग कर चलता है। तो ये था सांप के बारे में। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है डॉल्फिन। तो डॉल्फिन, डॉल्फिन क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है और ये स्तनधारी है। जिसके जो स्तन धारण करता है, यानी कि जो बच्चे को दूध पिलाए वो स्तनधारी कहलाता है। श्वास किससे लेती है? तो डॉल्फिन श्वास फेफड़े से लेती है। और डॉल्फिन कैसी है? तो ये बुद्धिमान एवं विवेकपूर्ण है और भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ निकालती है और श्वास लेने के लिए पानी से बार बार बाहर निकलती है। तो श्वास लेने के लिए पानी से बार बार बाहर निकलती है। तो डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, स्तनधारी है, श्वास फेफड़ों द्वारा लेती है, बुद्धिमान एवं विवेकपूर्ण है, भिन्न भिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती है और श्वास लेने के लिए पानी से बार बार निकलती है। नीली व्हेल। नीली व्हेल पे देखें जरा इधर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव नीली व्हेल है और ये कैसा है? ये भी स्तनधारी है और श्वास लेने के लिए किससे लेती है श्वास? ये तो श्वास ये गलफड़े यानी कि गिल्स द्वारा अपनी श्वास लेती है। और कहाँ पाई जाती है? तो ये प्रशांत महासागर में पाई जाती है। और डॉल्फिन कहाँ पाई जाती है? तो ये गंगा नदी में पाई जाती है। कहाँ पर? प्रयागराज में। कहाँ पाई जाती है डॉल्फिन? गंगा नदी में और प्रयागराज में।
नीली व्हेल प्रशांत महासागर में पाई जाती है और ये स्तनधारी है। श्वास किससे लेती है? तो श्वास ये गलफड़े द्वारा श्वास लेती है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीव है कौन? नीली व्हेल। आइए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला है पक्षी जगत। पक्षी जगत की बात करें तो मैना, जरा इधर ध्यान दें, मैना। तो मैना अपनी गर्दन को झटके से मोड़ती है। मैना अपनी गर्दन को झटके से मोड़ती है। पक्षियों की जो आंखें होती हैं वो पुतली इधर उधर नहीं घूमती हैं, इसलिए पक्षी जो होते हैं वो अपनी गर्दन को घुमाते हैं। उल्लू, उल्लू की बात करें तो उल्लू रात्रिचर प्राणी है। उल्लू जो है वो काला सफ़ेद रंग देखता है और उल्लू अपनी गर्दन को 360 अंश घुमा लेता है। झटके की बात करें, झटके से अपनी गर्दन को कौन मोड़ता है? तो झटके से मैना मोड़ती है। और गर्दन को 360 कौन घुमाता है? तो वो उल्लू घुमाता है। कौन घुमाता है? उल्लू। और रात्रिचर प्राणियों को काला सफ़ेद रंग दिखाई देता है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अगला फैक्ट क्या है। अगला है कौआ। कौन है? कौआ। तो कौआ पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है और घोंसले में लोहे के तार होते हैं। तो कौआ के घोंसले में लोहे के तार होते हैं। पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। कोयल, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, बल्कि क्या करती है? कौआ के घोंसले में अपने अंडे देती है। तो कोयल, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती बल्कि कौआ के घोंसले में अंडे देती है और कौआ उन अंडों को सेता है और अपने बच्चों के साथ उन्हें पालता है। कौआ पेड़ की ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है और कौए के घोंसले में लोहे के तार पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला फैक्ट देखते हैं। अगला है फाख्ता पिड़की। फाख्ता कहें या पिड़की कहें, इंग्लिश में इसे कहते हैं डव। इंग्लिश में इसे कहते हैं डव, किताबी भाषा में फाख्ता, गांव की भाषा में कहते हैं इसे पिड़की। तो घोंसला कहाँ बनाती है? तो फाख्ता पक्षी जो है वो अपना घोंसला मेहंदी की मेड़ में बनाती है और या कैक्टस के कांटों के बीच में बनाती है। तो फाख्ता पक्षी जो है वो अपना घोंसला कहाँ बनाता है? मेहंदी की मेड़ में बनाती है या कैक्टस के कांटों के बीच में बनाती है। कैक्टस के कांटों में, मेहंदी की मेड़ में। बगुला, बगुला ये कीटों को खाता है। ये किसको खाता है? ये कीटों को खाता है और जानवर को आराम मिलता है। इनकी जब जो कीटों को खाएगा तो जानवर को क्या मिलेगा? आराम मिलेगा। आपने देखा होगा भैंस पर बगुला कीट खाता है। तो भैंस और बगुला में दोनों में कैसा संबंध है? तो दोनों में सहजीवी संबंध है। बगुला कीट खाता अपना पेट भरता है और भैंस को मिलता है आराम। तो एक जीव दूसरे जीव को बिना नुकसान पहुंचाए हुए दूसरे को लाभ मिले और दूसरे को भी हानि ना हो, तो ये कहलाता है सहजीविता का संबंध, यानी कि सहजीवी संबंध। बगुले ने कीट खाया, भैंस को आराम मिला, बगुले का पेट भर गया और भैंस को भी आराम मिल गया। तो बगुला और भैंस के बीच कैसा संबंध? सहजीवी संबंध है। ये कीटों को खाता है और जानवर को आराम मिलता है। फाख्ता पिड़की जो है वो घोंसला अपना बनाती है मेहंदी की मेड़ में या कैक्टस के कांटों के बीच में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो आपको पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में वीडियो से संबंधित अपना सुझाव अवश्य दें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।